जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एफएसए चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास, फर्स्ट ईयर का न्यू सिलेबस है हमारे पास। तो इसके जो न्यूमेरिकल एक्सरसाइज न्यूमेरिकल उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, अ बीम लेज़र बीम इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम अर्थ टू द मून। यानी कि एक बीम है, उसको हम ये ज़मीन है, ये मून है, ओके? तो ज़मीन से मून की तरफ भेजते हैं। द बीम स्प्रेड्स ओवर अ डायमीटर ऑफ 2.50 सेंटीमीटर। यानी कि जो बीम हमने ये लेज़र भेजी हुई है वो चाँद जो हमारा मून है उसके 2.50 सेंटीमीटर पर फैल जाती है ऑन द मून सरफेस, ओके? व्हाट इज़ द डाइवर्जेंस एंगल ऑफ द बीम? तो हमने फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है डाइवर्जेंस एंगल बीम का। और यहाँ खुद डिस्टेंस दिया दिया गया है कि ज़मीन और ज़मीन के मून के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 3.8 इंटू 8 मीटर हमारे पास, ओके? ये डिस्टेंस बाद प्रॉब्लम में हमें खुद याद रखना पड़ता है, लेकिन ये तो खुद दिया गया है, वैसे हमें याद होना चाहिए। अच्छा जी, तो जब भी हम डाइवर्जेंस एंगल फाइंड करते हैं, तो उसको फाइंड करके हम फार्मूला यूज़ करेंगे, ओके? यानी कि वी कैन यूज़ द स्मॉल एंगल। तो वो क्या होगा हमारे पास? अच्छा ना, इसका जो नोट्स होंगे वो इस वीडियो के लास्ट में मैं दे दूँगा इंशाल्लाह। अब यहाँ देखें जो मेरे पास डी क्या है? डी डायमीटर है बीम का जो कि मून की सरफेस पर लगा होता है, ओके? तो यहाँ जो मेरे पास सरफेस है 2.50 सेंटीमीटर है। इसको जब हम मीटर में कन्वर्ट, क्योंकि मीटर में क्यों कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर हम मीटर में लेते हैं। हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर की इक्वल होता है। तो लिहाज़ा इसके अरेंजमेंट के मुताबिक इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। और जो हमारे पास एल क्या है? डिस्टेंस है फ्रॉम अर्थ टू द मून, जो कितना है? हमारे पास 3.8 इंटू पॉजिटिव 8 मीटर हमारे पास, ओके? अब स्टेप बाय स्टेप इसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं, यानी कि चलें जब हम नोट शेयर करूँगा तब वहाँ आपको वाज़ह हो जाएगा। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, 0.025 मीटर है, नीचे क्या है? नीचे क्या है? 3.8 इंटू पॉजिटिव 8 मीटर हमारे पास, ओके? तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 6.6 इंटू -11 रेडियन में इसका जो है ना आंसर आ जाएगा, ओके? तो ये हमारे पास सोल्यूशन था। अब हम चलते हैं सेकंड जो हमारे पास न्यूमेरिकल है प्रॉब्लम उस पर। अच्छा जी, सेकंड क्या है हमारे पास? A car is moving with a speed of 108 revolution per minute, ओके? सॉरी मैं तीसरे पर सेकंड है, दोबारा वापस आते हैं दूसरे पर। अ कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड के साथ कार मूव कर रही है। इफ इट्स व्हील हैज़ अ डायमीटर 60 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकंड एंड रेवोल्यूशन पर सेकंड। दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है। एक कार है वो मूव कर रही है स्पीड के साथ, और उसकी जो व्हील है यानी कि टायर है जो भी है, उसका जो डायमीटर है वो 60 सेंटीमीटर है। तो इसमें हमने एंगुलर स्पीड फाइंड करनी है, किसमें? रेडियन पर सेकंड में, और रेवोल्यूशन पर सेकंड में हमने फाइंड करना है। अच्छा जी, तो टू फाइंड द एंगुलर स्पीड को हम ओमेगा से शो करते हैं, ओके? तो एंगुलर स्पीड को फाइंड करने के लिए हम स्टेप्स यानी कि फार्मूला यूज़ करेंगे। तो अब देखिए हमारे पास जो गिवन डाटा दिया गया वो क्या है? गिवन डाटा में हमारे पास है लीनियर स्पीड है। लीनियर स्पीड को हम वी से शो करते हैं। जो लीनियर स्पीड ऑफ कार है जो कि हमारे पास 108 किलोमीटर पर आवर है, ओके? और सेकंड हमें क्या दिया गया है? सेकंड में हमारे पास डायामीटर है, ओके, ऑफ द व्हील, ओके? यानी कि जो चक्कर होता है, यानी कि जो होता है चक्का जिसे हम कहते हैं या टायर कह लें, वो है 60 सेंटीमीटर है। सो हम जानते हैं कि जो डायमीटर होता है वो किस रेडियस ओवर 2 होता है, ओके? तो लिहाजा इस पर 2 को डिवाइड करें तो हमारे पास जो यहाँ रेडियस आ जाएगा वो हमारे पास 60 सेंटीमीटर आ जाएगा, ओके? अब सेंटीमीटर है तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.3 मीटर, यानी कि जो मेरे पास रेडियस होगा वो 0.3 मीटर आ जाएगा, ओके? हम जानते हैं ये ऊपर मैंने लिखा हुआ है 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर की इक्वल होता है। अच्छा जी, अब हम इधर स्टेप 1 लेते हैं। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे? स्टेप 1 में हम क्या करते हैं कि कन्वर्ट लीनियर स्पीड इनटू मीटर पर सेकंड, ओके? हम फर्स्ट क्या करेंगे कि जो कार की स्पीड है इसको जो किलोमीटर आ रहा है उसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ओके? हम जानते हैं जो मेरे पास कार की स्पीड है 108 किलोमीटर पर आवर है। इसको हम जब मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास इस तरह करते हैं, ओके? 3600 सेकंड, यानी कि हम जानते हैं 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, ओके? और एक 1000 मीटर 1 किलोमीटर की इक्वल होता है। तो लिहाजा यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो जब इसको कन्वर्ट किया तो जो मेरे पास आंसर आया वो तो है 30 मीटर पर सेकंड आ गया, ओके? अब हम स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। इस स्टेप 2 में क्या करेंगे? कैलकुलेट एंगुलर स्पीड, ओके? स्पीड डिफाइंड इन रेडियन पर सेकंड। तो अब हम जानते हैं कि लीनियर और एंगुलर जो मेरे पास वेलोसिटी उसके दरमियान रिलेशन ये होता है, इस फार्मूले से हम देखते हैं। तो लिहाजा इधर से हम एंगुलर को वेलोसिटी अलग कर लेंगे। हम जानते हैं जो वी है वो हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड है, जो कि ये है हमारे पास है ये वाला, और रेडियन हमने ऊपर निकाला हुआ है 0.3 मीटर है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 100 रेडियन पर सेकंड, ये हमारे पास आंसर आ गया, ओके? 100 रेडियन पर सेकंड। अब यहाँ देखें कि हमें यही पूछा गया है कि रेडियन पर सेकंड में हमने आंसर लाना है एंगुलर स्पीड का। अब सेकंड पार्ट भी हम देख लेते हैं, और जस्ट हमने चेंज ही करना है। स्टेप 3 जो स्टेप 3 लिख लेते हैं। स्टेप 3 में क्या करेंगे?
कन्वर्ट एंगुलर स्पीड टू इनटू रेवोल्यूशन पर सेकंड। उसके लिए फार्मूला कौन सा हम जानते हैं कि 1 रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन इक्वल होता है। ओके, तो लिहाजा इधर से हम फार्मूला लिख लेते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 100 रेडियन पर सेकंड ओवर 2 पाई रेडियन पर रेवोल्यूशन हो जाएगा। यानी कि जस्ट क्या किया है, इसी को हमने जो रेडियन पर सेकंड इसको ही हमने रेवोल्यूशन पर सेकंड में लाना है, तो इस तरह कर लेंगे। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे इसका अप्रोक्सीमेट आंसर होगा 15.92 रेवोल्यूशन पर सेकंड हो जाएगा, और से इसको हम ऑलमोस्ट 60 रेवोल्यूशन पर सेकंड लिख सकते हैं। ओके, ये मेरे पास आंसर है, पहले का ये आंसर है, दूसरे का मेरे पास ये है। अब हम चलते हैं जो हमारे पास प्रॉब्लम 3.3 है। अच्छा जी, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज रनिंग एट 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट ऑन स्विच, यानी कि एक इलेक्ट्रिक मोटर है वो इस रेवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से रनिंग कर रही है, और जब हम उस इलेक्ट्रिक बार का अचानक से स्विच ऑफ कर देते हैं तो उसको रेस्ट आने में, यानी कि इनिशियल पोजीशन में आने में, जो उसकी रेस्ट पोजीशन होती है उसमें आने में उसको लगते हैं 20 सेकंड, 20 सेकंड। इफ एंगुलर रिटार्डेशन इज यूनिफॉर्म, रिटार्डेशन क्या होता है? रिटार्डेशन होता है कि कमी आना। मिसाल के बाइक है ना, तो जब वो स्पीड इंक्रीज होती है स्पीड उसकी, तो जब एकदम या स्लोली स्लोली उसको हम रिड्यूस करते हैं तो उस वेलोसिटी को हम कहते हैं रिटार्डेशन है, कि इधर रिटार्डेशन ये है कि कमी आ रही है वेलोसिटी में, तो यही है। तो इधर अगर एंगुलर केस है तो इसलिए हम कहेंगे एंगुलर रिटार्डेशन। तो अब यहाँ क्वेश्चन में खुद दिया गया है कि जो एंगुलर रिटार्डेशन है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। अगर ना यूनिफॉर्म होता तो सिचुएशन अलग हो जानी चाहिए इधर। अच्छा जी, फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इट मेक्स बिफोर स्टॉपिंग। हमने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन को फाइंड करना है कि उस बाइक को जब हम स्विच ऑफ करेंगे उसको रेस्ट में आने से पहले पहले कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन होते हैं, तो वो हमने बेसिकली इधर फाइंड करना है। ओके, तो टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ द रेवोल्यूशन, तो हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे, ज़ाहिर बात है। तो हमारे पास जो गिवन डेटा है वो हमारे पास क्या है, इनिशियल एंगुलर स्पीड हमारे पास, ओके, जिसको हम ओमेगा नॉट से शो करते हैं, जो कि है 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट है। ओके, तो और क्या दिया गया हमें, टाइम टू रेस्ट दिया गया है। ओके, तो वो जो क्या है 20 सेकंड है। इसी तरह हमें दिया गया है एंगुलर रिटार्डेशन, वो क्या है, इज़ यूनिफॉर्म। एंगुलर रिटार्डेशन में हमें बताया गया वो यूनिफॉर्म है, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। ओके, अब हम इधर स्टेप 1 लेते हैं। स्टेप 1 में क्या करेंगे, कन्वर्ट इनिशियल एंगुलर स्पीड इनटू रेवोल्यूशन पर सेकंड है। तो यानी कि जो हमारे पास इनिशियल एंगुलर स्पीड है उसको हम रेवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास ये गिवन है ना पर मिनट है, इसको हमने रेडियन पर सेकंड, यानी कि पिछले क्वेश्चन में क्या किया था कि रेडियन पर सेकंड दिया गया था, उसको हमने एंगुलर स्पीड में कन्वर्ट किया था। अब ये दिया गया, इसको उल्टा है इधर पास, और कोई नहीं है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे सेकंड पर मिनट, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30 रेवोल्यूशन पर सेकंड आ जाएगा। ओके, अब हमारे पास स्टेप 2 है। स्टेप 2 में क्या आ जाएगा, कैलकुलेट एंगुलर रिटार्डेशन, एंगुलर रिटार्डेशन जिसको हम इस तरह शो करते हैं। तो अब चूंकि जो मोटर है वो रेस्ट में आ रही है, तो लिहाजा इधर जो मेरे पास होगा ओमेगा वो 0 हो जाएगा, और टाइम हमें गिवन है क्वेश्चन में 20 सेकंड है, तो लिहाजा हम फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि मेरे पास ये है। ओके, तो अब इसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब ये रेस्ट में आ रहा है तो लिहाजा ये 0 है, तो ये मेरे पास 30 है। अब इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो टाइम हमें गिवन है, तो लिहाजा जब इसको हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा -1.5 रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ जो नेगेटिव साइन है वो रिटार्डेशन को शो करता है, जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो रिटार्डेशन होता है वो शो करता है कि स्लोली स्पीड में वेलोसिटी में कमी आ रही है। ओके, अब हम चलते हैं स्टेप 3 जो हमारे पास है। स्टेप 3 क्या है, फाइंड टोटल रेवोल्यूशंस बिफोर स्टॉपिंग। ओके, तो अब इधर हम फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं काइनेमेटिक्स इक्वेशन का, जो हमने सेकंड चैप्टर में बार बार यूज़ किया, वही हम इधर यूज़ करेंगे। तो 1/2 टी स्क्वायर हमारे पास, अब इधर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 30 मल्टीप्लाई 30 है, प्लस 1/2 हमारे पास, -1.5 है, मल्टीप्लाई 20 स्क्वायर है हमारे पास। तो जब इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं तो 600 माइनस 300 है, तो ये होगा 300 रेवोल्यूशन। तो लिहाजा जो मेरे पास फाइनल आंसर है वो 300 रेवोल्यूशन है। ओके, कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने होंगे, 300 होंगे। ओके ओके, अब हम चलते हैं 3.4 जो मेरे पास है प्रॉब्लम। अच्छा, 3.4 प्रॉब्लम ये मेरे पास। अच्छा, 3.4 a string 0
A string 0.5 meter long holding a stone can withstand maximum tension of 35.6 न्यूटन। यानी कि एक हम कहते हैं ये मेरे पास स्ट्रिंग है, यानी कि रस्सी है, ओके, और इसकी लेंथ कितनी 0.5 मीटर है। अब इसके एक सिरे पर पत्थर स्टोन है, ओके। अब इस स्टोन पर जैसे इस जो रस्सी है, स्ट्रिंग है, इसमें जो टेंशन होगी वो मेरे पास 35.6 न्यूटन होगी, ओके हो गया। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड एट विच स्टोन ऑफ 0.5, अच्छा जो स्टोन का मैथ है वो 0.5 केजी है। 0.5 केजी ही स्टोन का मैस है और 0.5 केजी मीटर ही इसकी लेंथ है। अच्छा जी, अब फाइंड द मैक्सिमम स्पीड एट विच अ स्टोन ऑफ 0.5 केजी कैन बी व्हील्ड विद इट इन अ वर्टिकल सर्कल। एक तो जब ये इसको घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं ना, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, तो जब इसको ऐसे घुमाएंगे, यानी कि हॉरिजॉन्टल ये होता है ना, तो वर्टिकल ऊपर नीचे होता है, अप डाउन, ओके। तो जब हम उसको अप डाउन करते हैं तो उस केस में मैक्सिमम जो स्पीड है वो हमने फाइंड करनी है, ओके। बस ये बात है। अब दोबारा देख लेते हैं हम इधर, हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दी गई है, इसको हम रेडियस में लिखते हैं जो कि है r इक्वल टू 0.5 मीटर है। इसी तरह जो मेरे पास है मैक्सिमम टेंशन है दी गई है, ओके, जो कि हमारे पास है 35.6 न्यूटन है, ओके। इसी तरह जो मेरे पास है मैस ऑफ स्टोन दिया गया है, यहाँ के स्मॉल एम है जो कि 0.5 केजी है। इसी तरह जो मेरे पास ग्रेविटी दी गई है, ओके, यहाँ की जी है जो कि है 0.9.8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ग्रेविटी ना नहीं भी दी गई तो हमें पता होता है, यानी कि एक्सलेरेशन या ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू होती है, ओके। अब हम इधर स्टेप 1 यूज़ करते हैं कि फोर्सेस एट दी लोएस्ट पॉइंट, यानी कि इसमें क्या होगा, फोर्सेस एट दी लोएस्ट पॉइंट में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास टेंशन होती है, ओके, यानी कि जो स्ट्रिंग में टेंशन होती है वो दो चीज़ों का सम होती है। एक तो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस और वेट, यानी कि जब इस रस्सी में इस मैस इसका वेट और सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि जो जब हम सर्कल में कोई भी चीज़ घुमाते हैं तो उस उधर सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस जो उस मैस का वजन होता है उनका जो सम होता है वो टेंशन के इक्वल होता है, ओके। तो हादर टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर प्लस एम जी होता है। वेट हम जानते हैं एम ए या एम जी होता है, यानी कि ई इज इक्वल टू एक्सलेरेशन के इक्वल होता है ना। अच्छा जी, ये मेरे पास फार्मूला हो गया। अब हम स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप 2 क्या मेरे पास है, सॉल्व फॉर मैक्सिमम स्पीड, ओके, यानी कि बी। तो यूजिंग दी मैक्सिमम टेंशन हम फार्मूला यूज़ करेंगे जो यानी कि ये फार्मूला, ये वैल्यू हम जानते हैं जो कि दी गई है स्टेटमेंट में, ओके। तो फार्मूला हम यूज़ करेंगे इज इक्वल टू, यानी कि ये ऊपर वाली फार्मूला यूज़ करेंगे हम 0.5 वी स्क्वायर, वैसे के वैसे ही है। तो आर है नीचे, आर की वैल्यू ऊपर गिवन है हमारे पास, आर यानी कि ये है, ओके। तो 0.5 है हमारे पास प्लस 0.5, यानी कि एम एस वही है और जी की वैल्यू हम जानते हैं ऑलरेडी, ओके। अच्छा जी, इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 30.6 इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 4.9 है, ओके। तो अब हम करेंगे क्या करेंगे, 4 पॉइंट यानी जो सब्सट्रैक्ट कर देंगे किसको, 4.9 को, दोनों यहाँ से भी यहाँ से भी। तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 30.6 माइनस 4.9, यानी कि क्या करेंगे, इसको इधर आकर माइनस कर देंगे बस। तो अब हमारा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 30.7 हो जाएगा। अब इसका जो स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइड पर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.54 मीटर पर सेकेंड, ओके, अप्रोक्सीमेटली। तो यही हमारे पास आंसर है, मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये वो आंसर है कि क्वेश्चन में दोबारा देखें क्या दिया गया है उसमें कि मैक्सिमम स्पीड दी गई है, ओके, कि जब हम 0.5 केजी मैस को घुमाते हैं वर्टिकल में। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं जो कि मेरे पास है 3.5 प्रॉब्लम हमारे, इसमें क्या होता है, द फ्लाई व्हील ऑफ एन इंजन इज रोटेटिंग एट 2100 रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि एक इंजन का फ्लाई ओवर है वो इस स्पीड के साथ रोटेटिंग कर रहा है व्हेन द पावर सोर्स इज शट ऑफ, ओके। तो अब फिर उसके बाद क्या करते हैं कि जो सोर्स है उसको शट, यानी कि स्विच या बटन को ऑफ कर देते हैं। व्हाट टर्क इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 3 मिनट्स। तो अब उसको जो इंजन है, इंजन का जो व्हील है, फ्लाई व्हील है, अब उसको रोकने के लिए 3 मिनट में रोकने के लिए कितना टर्क दरकार होगा, ओके। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाई व्हील, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया खुद ही दिया गया है, ओके हो गया। अब सबसे पहले देखें कि जो मेरे पास गिवन डाटा क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2100 रेवोल्यूशन पर मिनट है, ओके। सेकंड पॉइंट क्या हमारे पास है, टाइम टू स्टॉप, यानी कि टी इज इक्वल टू 3 मिनट होगा हमारे पास, ओके। इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास 180, यानी कि हम जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं,
ग्रेटर पे क्या आ जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि आई दिया गया जो है 30 किलोग्राम मीटर स्क्वायर हमारे पास। अब इधर हम स्टेप 1 लेते हैं। स्टेप 1 क्या है, कन्वर्ट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी टू रेडियन सेकेंड। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2100 रेवोल्यूशन पर मिनट है, तो उसको कन्वर्ट करेंगे 2 पाई रेडियन ओवर 1 रेवोल्यूशन होगा, मल्टीपल 1 मिनट और 60 सेकंड। अगर आपने इस अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो पिछले दो न्यूमेरिकल किए हैं, उसमें भी हमने एक को दूसरे में और दूसरे को पहले में चेंज किया है, तो वही सेम सिचुएशन इधर चल रही है। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 220 रेडियन पर सेकेंड है। यानी कि हमने क्या किया हुआ है कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को रेडियन पर सेकेंड में हमने रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। अब हम स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 में हम देखेंगे कि कैलकुलेट एंगुलर रिटार्डेशन। ओके, जो कि हमारे पास ये है। तो इसमें देखें कि हमने करना क्या है कि जो इंजन का व्हील होता है उसको हमने स्टॉप करना होता है, किस में, कितने मिनट में, 3 मिनट में। तो उसके लिए हमें टॉर्क रिक्वायर्ड है। ओके, तो फिर वही सेम फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने लास्ट टाइम किया है, कि जब भी हम किसी लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि जो था ना अल्लाह भला क्या किया था, ऊपर है स्टोन व्हील वर्टिकल नहीं पीछे है। अच्छा, 3.3 में हमने क्या क्या किया था कि उसको भी रेस्ट में लाने की कोशिश की थी, तो इधर भी हम रेस्ट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फार्मूला वही सेम यूज़ करेंगे, काइनेमैटिक्स का भी फार्मूला यूज़ करेंगे, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस हमारे पास ये है, हम जानते हैं टी ऊपर हमारे पास गिवन है, ये वाला किधर गया, ये टी हमारे पास गिवन है, और जो हमारे पास ओमेगा है वो हमारे पास 0 है, क्योंकि हम इनिशियल पोजीशन में लाना चाह रहे हैं, इनिशियल मीन यानी कि 0 वेलोसिटी पर हम लाना चाह रहे हैं, तो हमारे पास ओमेगा ये होगा। तो लिहाजा इधर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये 220 है प्लस है मल्टीपल है 180 हमारे पास। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं, 220 और 180 ये माइनस आएगा होगा, तो माइनस 1.22 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास। अब ये नेगेटिव साइन किसको शो कर रहा है, रिटार्डेशन को। ये रिटार्डेशन मैंने लास्ट टाइम बताया हुआ है सेकेंड, यानी कि पिछली वीडियो में न्यूमेरिकल में रिटार्डेशन कहते हैं कि वेलोसिटी में चेंजिंग आना, रिड्यूस होना। ओके, तब उसको हम 0 पर वेलोसिटी पर लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा जी, स्टेप 3 पर आते हैं, डिटरमाइन दी रिक्वायर्ड टॉर्क। ओके, तो हमने टॉर्क फाइंड करना है, तो टॉर्क का हम फार्मूला जानते हैं, आई ए होता है। ओके, ये हमारे पास टॉर्क का फार्मूला है, तो लिहाजा वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास जो टॉर्क आ जाएगा वो हमारे पास 36 आ जाएगा। सॉरी यार, ये अच्छा 36 इसकी वैल्यू है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, और ए की वैल्यू इसकी हमारे पास वैल्यू ये है -1.22। तो जब इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये जवाब आता है। ओके, तो टॉर्क है तो इसका ऐसा यूनिट भी होगा ये वाला। अब जो हमारे पास ये नेगेटिव साइन है ये क्या शो करता है, ओके, यानी ये शो करता है कि जो स्पीड है या जो वेलोसिटी वो कम हो रही है। स्टेटमेंट को दोबारा देखें। अच्छा, ये 36 कहाँ से है, ये खुद दिया गया है, ये देखें। अच्छा, अब देखें कि हमने टार्क फाइंड करना है कि इंजन के फ्लाई व्हील को रोकने के लिए, यानी कि उसकी स्पीड को कम करने के लिए, तो लिहाजा माइनस उसी को शो कर रहा है, रिटार्डेशन को, कि यानी कि स्पीड में या वेलोसिटी में जो भी है वट्सएवर उसमें जो है कमी आ रही है, तो ये हमारे पास टार्क होता है। ओके, अच्छा जी, तो अब 3.6, तो ये 5 न्यूमेरिकल रह गए हैं, इसको भी हम करते हैं, हम चलते हैं 3.6 न्यूमेरिकल पर। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास है 3.6 है, व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ 200 kg स्फीयर हुज डायमीटर इज 60 सेंटीमीटर। अच्छा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, वो इस लिहाज में कि इसको सॉल्व करना है, इस लिहाज है कि इसका ना आंसर मैच नहीं करेगा, क्योंकि मैंने पहले बताया कि मार्केट में अभी तक बुक्स भी नहीं है और ना ही ई बुक्स हैं, तो इसको हम दो तीन तरीके से करने की कोशिश करेंगे। ओके, अच्छा जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड करना है एक स्फीयर का जिसका मैस ये है और उसका डायमीटर ये है। ओके, ये ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इस पर ना बकाया तौर पर हमने एक सीरीज भी बनाई हुई है, जो हम बीएस फिजिक्स में जाते हैं ना, तो सेकंड सेमेस्टर में इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं कोर्स, तो उसमें इस पर हमने डिटेल में बात की हुई है, बकाया तौर पर इस सीरीज आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ जो गिवन डाटा है, गिवन डाटा क्या है हमारे पास, मैस है, मैस ऑफ स्फीयर है, मैस ऑफ स्फीयर है, यानी कि कैपिटल एम है जो कि है 200 kg। ओके, इसी तरह जो हमारे पास है डायमीटर है, डी से है जो कि 60 सेंटीमीटर। इसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.6 मीटर होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर
1 मीटर के इक्वल होता है। इसलिए हम जानते हैं, अब ये डायमीटर हमें गिवन है तो हम इधर 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 इजीली रेडियस निकाल सकते हैं, यानी कि d/2 ये फार्मूला है। तो d क्या हमारे पास 0.6 है, तो 2 है तो हमारे पास 0.3 मीटर, यानी कि डायमीटर से हमने रेडियस निकाल लिया हुआ है। अब जो फार्मूला है सॉलिड स्फीयर के मोमेंट इनर्शिया को फाइंड करने का हम लिखते हैं, ये देखिए स्फीयर लिखा गया है कि 200 एक स्फीयर है जिसका ये मास है स्फीयर। इधर कोई मेंशन नहीं किया गया ये सॉलिड स्फीयर है या हॉलो स्फीयर है, क्योंकि जब हम फार्मूला यूज़ करते हैं तो वहाँ वेरिएशन आ जाती हैं। अगर तो ये बाकायदा तौर पे इधर लिखा होता है कि सॉलिड स्फीयर है तो फिर और फार्मूला हम यूज़ करते, अगर इधर लिखा होता है हॉलो स्फीयर यानी कि खाली है, खोखला है, तो फिर हम वो यूज़ करते। तो लेट्स सी हम इधर हम सपोज करते हैं कि जो हमारे पास है सॉलिड स्फीयर है, ओके सॉलिड स्फीयर है, तो उसकी जो फार्मूला हमारे पास है ये है 2/5 mr²। ओके, यानी कि सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो मोमेंट होता है वो इस फार्मूले के थ्रू हम निकालते हैं। ओके, अब स्टेप बाय स्टेप इसमें वैल्यू पुट करते हैं। I इज इक्वल टू 2/5 है, m की वैल्यू क्या है हमारे पास ऊपर दी गई है 200 kg है, मल्टीपल क्या है r है, r क्या है हमारे पास 0.3 ये है। ओके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं 2.5 200 वैसे वैसे ही है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 0.09 आ जाएगा। ओके, तो अब जब इसको हम सॉल्व करते हैं मुकम्मल को तो 2.5 सॉरी, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे हमारे पास 7.2 आ जाएगा आंसर। ओके, तो ये मेरे पास आंसर आया है। आई इज ये मोमेंट में 7.2, इधर कौन क्या है, इधर है 28.8। ओके, तो ये देखने डिफरेंस आ गया हमारे पास, एक तो जो ये आंसर आ गया कब जब हम इधर सॉलिड स्फीयर चूज करते हैं। ओके, अब हम लेट्स सपोज करते हैं कि इधर हमारे पास सॉलिड नहीं बल्कि हॉलो स्फीयर है। ओके, तो हॉलो स्फीयर में क्या होगा, हम फार्मूला चेंज कर लेंगे, फार्मूला इसका चेंज है तो वो कौन सा है 2/3 mr²। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 2/3 मल्टीपल 200 मल्टीपल 0.09, यानी कि इधर हमने ये डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी हुई है, ये वाली पहले ये लिखा था उसके बाद ये लिखा था, तो इधर हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी हुई है। तो जब इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आई की वैल्यू कितनी आती है 12। ओके, तो ये अब भी मैच नहीं कर रहा है इस जवाब के साथ। अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अच्छा तीसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास ये हो सकती है कि जो ये है ना हमारे पास ये वाला रेडियस डायमीटर जो दिया गया है, क्या पता ये हमारे पास रेडियस हो, ये खत्म हो। ओके, यानी कि हमारे पास जो ये है ना पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि इधर रेडियस लिखा हो डायमीटर ना लिखा हो। अच्छा जी, तब क्या होगा, तो उस केस में जब हमारे पास होगा अगर हमारे पास रेडियस क्या है 0.6 मीटर है, नॉट ये हमारे पास डायमीटर नहीं है, अगर लेट्स सपोज अगर हम ये सीन करते हैं तो देन जो हमारे पास होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 200 मल्टीपल ये होगा। जब इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर ये आता है 28.8 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर इसके साथ मैच करता है। अब देखें एक न्यूमेरिकल है 6.3 3.6, इसको हमने 3 तरीके से किया, तो थर्ड तरीका है उससे हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही आ रहा है। अगर मैं कंक्लूजन करूँ ऊपर वाली तमाम बातों को, वो क्या है कि अगर हम डायमीटर लेते हैं 60 सेंटीमीटर, यहाँ दूसरे लफ्ज़ में कह रहे हैं कि रेडियस लेते हैं 0.3 मीटर, तो देन जो मेरे पास होगा ना आई की वैल्यू वो 7.2 kg होगी। अच्छा इधर ना पार नहीं आता बल्कि ये मेरे पास है kg, ये हमारे पास आता है ठीक, इधर भी हमारे पास किलोग्राम। अच्छा ये आता है, और अगर हमारे पास रेडियस 0.6 है, ओके देन जो हमारे पास आंसर आता है वो हमारे पास ये आता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं 3.7 पर। A satellite is orbiting this earth at the altitude of 200 किलो, यानी कि क्या है कि एक सैटेलाइट है जो कि ज़मीन के गिर्द इतने फासले पर ऑर्बिट कर रहा है ज़मीन के पर। एल्टीट्यूड होता है कि डिस्टेंस होता है एक्चुअली ना हमारे पास, कि हर सैटेलाइट एक दूसरे के लिहाज से ऑर्बिटिंग उस ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है। अच्छा जी, अज्यूमिंग दी अर्थ्स रेडियस इज 6400 किलोमीटर, कैलकुलेट द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। हमने ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करनी है किसकी, सैटेलाइट की। हमारे पास गिवन डाटा क्या है, हमारे पास जो गिवन डाटा है उसमें अर्थ रेडियस दिया गया है, अर्थ रेडियस यानी कि आर कैपिटल जो कि है 6400 किलोमीटर। ओके, उसके बाद हमारे पास है एल्टीट्यूड, हमारे पास एल्टीट्यूड या एल्टीट्यूड में जो सैटेलाइट है हमारे पास, ओके जो कि हमारे पास है 200 किलोमीटर। ये हमें चीज़ें गिवन है, ठीक है। अब हम कहते हैं टोटल ऑर्बिटल रेडियस आर, क्या है हमारे पास आर प्लस आर। ओके, तो इसको हम करते हैं 6400 जमा 200,
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6600 किलोमीटर। जब इसको हम मीटर में लाते हैं, क्योंकि हमारे पास इंटरनेशनल लेवल मीटर में होता है, तो लिहाजा इसको हम मीटर में लाएंगे तो हमारे पास ये हम जानते हैं कि 1000 मीटर 1 किलोमीटर के इक्वल होता है। ओके, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह हम जानते हैं जो मेरे पास है अर्थ मैस, ये हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए इसका। ओके, अर्थ मैस का जो है 5.972 इंटू पॉजिटिव के जी हमारे पास। ओके, ये हमारे पास इस स्टेटमेंट दी गई है। अच्छा जी, अब हम फार्मूला यूज़ करते हैं। फार्मूला हमारे पास ये है Gm/r। ओके, तो अभी तो हम जी के हमारे पास था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम क्या है मैस ऑफ अर्थ है, आर क्या है रेडियस ऑर्बिटल रेडियस है, यानी कि ऑर्बिटल रेडियस मतलब है अर्थ का रेडियस और एल्टीट्यूड जो रेडियस है वो उसका जो सम है वो हमारे पास ये है। ओके, अच्छा जी, आप इधर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जी की वैल्यू तो पुट करते हैं 6.674 इंटू -11 है हमारे पास, मल्टीप्लाई एम के हमारे पास 5.972 इंटू 4 है 24 है, 6.6 इंटू 6 है। तो जब इसको हम सोल्व करते हैं, चलें अलग अलग कर लेते हैं। पहले हम जी एम ये वैल्यू सोल्व करते हैं, ऊपर वाली ये वाली। ओके, तो ये मेरे पास क्या होगी जी एम 6.674 है हमारे पास, 11 है तो 7 2 इंटू, तो जब जी एम है इसको हम सोल्व करते हैं तो 3.986 इंटू पॉजिटिव 14 एम क्यू। ओके, इसी तरह जब हम चूँकि मेरे पास आर है, अब इधर हम जी एम ओवर आर यूज़ कर लेते हैं, ये वैल्यू सेम रहेगी। तो आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 6.6 इंटू पॉजिटिव 6 है, तो जब इसको हम सोल्व करें तो हमारा आंसर आएगा 6.04 इंटू पॉजिटिव 7 मीटर स्क्वायर ओवर सेकेंड स्क्वायर, ये मेरे पास आंसर है। ओके, अब चूँकि ऊपर स्क्वायर रूट है तो लिहाजा इधर इसके ऊपर हम जी एम ओवर स्क्वायर रूट ले लेंगे, यानी कि इसके ऊपर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। सॉरी कॉल आ गई थी। अच्छा, ये मेरे पास है जी एम ओवर आर स्क्वायर है, अंडर रूट है, तो मेरे पास इसका अप्रोक्सीमेटली जो आपका आएगा 7772 मीटर पर सेकंड है, ये है। अब देखें क्या हमारे पास कि ये मीटर पर सेकंड है और हमने आंसर लाना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। ये देखें ना, किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करेंगे, तो हम जानते हैं, हम काफ़ी मरतबा पीछे कर चुके हैं कि कैसे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाते हैं या किलोमीटर हर से पर सेकंड जाते हैं, तो हम इधर भी वैसा ही करेंगे। v इक्वल टू ये हमारे पास जी एम ओवर आर है। अच्छा जी, तो 7772 है किलोमीटर पर सेकंड है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 सेकंड पर आवर से, तो जो मेरे पास आंसर आ जाएगा वो 27979 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ओके, तो ये मेरे पास आंसर है। अच्छा जी, अब सिमिलरली हम चलते हैं 3.7 हो गया, अब जो 3.8 है उस पर चलते हैं, जो मेरे पास ये है 3.8 है। ओके, अ स्पेस स्टेशन हैज़ अ रेडियस ऑफ 20 मीटर एंड रोटेट्स एट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 0.5 रेडियन पर सेकेंड। व्हाट इज़ द आर्टिफिशियल ग्रेविटी एक्सपीरियंस्ड बाय द एस्ट्रोनॉट्स ऑन द स्पेस स्टेशन। यानी कि एक स्पेस स्टेशन है जो खला में है, स्पेस में, उसका जो रेडियस है वो 20 मीटर है और जो रोटेट कर रहा है इस वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है। हमने आर्टिफिशियल ग्रेविटी फाइंड करनी है जो कि एस्ट्रोनॉट्स एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं स्पेस स्टेशन पर। तो हम इधर फार्मूला यूज़ करेंगे सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का, यानी कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी को कैलकुलेट करने के लिए। अब सबसे पहले देखिए इधर हमारे पास जो गिवन डाटा है वो क्या है, हमारे पास रेडियस है, रेडियस ऑफ स्पेस स्टेशन है हमारे पास। ओके, रेडियस ऑफ स्पेस स्टेशन यानी कि r इज इक्वल टू 20 मीटर है हमारे पास। ओके, इसी तरह जो हमारे पास है एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है जो कि है ओमेगा, जो कि है 0.5 रेडियन पर सेकंड है। ओके, तो हम इधर फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, वो फार्मूला हमारे पास होगा। अच्छा, इधर सोल्यूशन स्टार्ट कर लें, जो हमारे लिख लें, ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी आर हमारे पास। ओके, हमारे पास जो ये ओमेगा है ये एंगुलर वेलोसिटी है किसमें, रेडियन पर सेकंड में, और ये मेरे पास आर क्या है, ये रेडियस ऑफ रोटेशन है किसमें, मीटर्स में। अच्छा जी, अब इधर हम करते हैं स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करते हैं। पहला स्टेप ले लेते हैं इधर कि इसमें जो वैल्यू पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट दी गिवन वैल्यू। अब जो मेरे पास है ए है, तो ओमेगा की वैल्यू मेरे पास दी गई है कुछ जो कि 0.5 है, आर की वैल्यू दी गई है जो कि है 20 मीटर है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास 0.25 मल्टीप्लाई 20 है, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ए इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन आ गया है। ओके, और यही हमें मतलब था।
अब अगर यहाँ गौर किया जाए तो ये 5 वैल्यू है एक्सेलरेशन का, कब? जब स्पेस स्टेशन स्पेस में होता है, खला में होता है। अब देखिए अगर इसके मद्दे मुकाबले देखें, जो ग्रेविटी की वो वैल्यू होती है ज़मीन पर, वो 9.8 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 10 होती है। ओके, तो यानी कि जो हमारे पास स्पेस पर जो एक्सेलरेशन है वो 5 है, और जो ज़मीन पर एक्सेलरेशन या ग्रेविटी है वो हमारे पास 10 है, यानी कि ऊपर हाफ है। यही वजह है कि जब हम वीडियोज़ में देखते हैं कि जब भी कोई एस्ट्रोनॉट्स अपने स्पेस स्टेशन में होता है, तो वो बाहर की तरफ यानी कि खींचलाता हुआ नज़र आता है। यानी कि वो जो होते हैं ना स्पेस स्टेशन, उनकी वॉल के साथ लगे हुए में हम ज़्यादातर एस्ट्रोनॉट्स नज़र आते हैं, तो उसकी मेन रीज़न भी हमारे पास यही है। ओके, अच्छा अब हम नेक्स्ट चलते हैं। 3.9 है। अब बाई साइकिल व्हील हैज़ एंगुलर मोमेंटम, एक साइकिल है उसका जो पहिया है उसका एंगुलर मोमेंटम ये है, एंगुलर वेलोसिटी मेरे पास ये है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें जस्ट हमने एक फार्मूला यूज़ करना है और वैल्यू पुट कर देनी है। अब देखिए जो मेरे पास गिवन डाटा है उसमें क्या है, हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है। ओके, एंगुलर मोमेंटम जो होगा मेरे पास एल है, और इसी तरह मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है जो कि मेरे पास है ओमेगा। ओके, अब इधर हम फार्मूला यूज़ करेंगे कौन सा, एल यानी कि एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। एल एंगुलर मोमेंटम है, आई क्या मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, डब्ल्यू क्या है या ओमेगा क्या मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी है। तो हम यहाँ से आई निकालेंगे या एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो मेरे पास ये फार्मूला बन जाएगा। आप इधर वैल्यू पुट कर लें, हम जानते हैं जो मेरे पास एल की वैल्यू कितनी है 10 है, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2 है, तो वो मेरे पास ये 5 आंसर आ जाएगा। ये देखिए 5 kg मीटर स्क्वायर, ये मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया है। ओके, अब हम चलते हैं 3.10 पर जो कि लास्ट है इस चैप्टर का। इसमें देखें कि स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी है लेकिन आसान है। अ डाइवर कम्स ऑफ अ बोर्ड विद आर्म्स स्ट्रेट अप एंड लेग्स स्ट्रेट डाउन, गिविंग हिम अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 18 kg मीटर स्क्वायर अबाउट हिज रोटेशन एक्सिस। अच्छा जी, एक डाइवर है यानी कि एक दरिया में, नहर में, कनाल में, समुद्र में, जो मर्जी समझ लें, उसमें जब हम फिल्मों में बाज़ का देखते होते हैं वीडियोज़ में, तो वो एक ना छोटी सी जो मेरे पास होती है, लकड़ी की होती है या किसी भी मिट्टी की बनी होती है, उस पर वो रहकर उसमें समुद्र में, नहर में या दरिया में चलता है। ओके, अब मेन पॉइंट यहाँ देखें, टक्स मेन लफ्ज़ जो ये है टग, देन टक्स इनटू अ स्मॉल बॉल। ओके, डिक्रीजिंग हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू 3.6 किलोग्राम मीटर, यानी कि पहले था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये, अब ये हो गया। ओके, वाइल्ड टग्ड, अब इस सिचुएशन में ही मेक्स टू कंप्लीट रोटेशन इन 1 सेकंड। ओके, कि वो 1 सेकंड में 2 रोटेशन मुकम्मल कर रहा था। इफ ही हैड नॉट टक्ड एट ऑल, हाउ मेनी रेवोल्यूशंस वुड ही हैव मेड इन 1.5 सेकंड फ्रॉम द बोर्ड टू वाटर। अब अगर आपने मैट्रिक में जो फिजिक्स का जो था ना, वो चौथा चैप्टर आई थिंक सो, इट ऐसे। अब यहाँ देखें ना कि हम लेट्स सपोज मेरे पास बोर्ड है, इस पर ये मेरे पास शख्स है, अब तो मेरी डायग्राम बहुत ख़राब है। अब इसके जो है ना ये वाले बाजू हैं, और ये मेरे पास टांगे हैं, लेग्स हैं, ये ओपन है। और किसके ऊपर खड़ा हुआ है, वो ये दरिया में समुद्र में है। अब जब ये अपनी टांगों को अपने पेट के साथ यानी कि सिकुड़ जाएगा, और अपने बाजुओं को भी सिकुड़ लेगा, अपने बाजुओं को भी और अपने टांगों को भी, जिस तरह बच्चा नहीं बिल्कुल होता है, सिकुड़ जाता है, अपने आप को समेट लेता है, उस तरह का होगा। तो उस सिचुएशन में इधर देखिए खुद दिया गया है कि पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया था जब लेग्स अपने बाजुओं को और अपने लेग्स टांगों को उसने ओपन रखा हुआ था, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये था। ओके, तो जब उसने सिकुड़ा, टांगों को पेट के साथ लगाया, और जो जो है उसको भी सिकुड़ाया जिस्म के साथ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 18 से 3.6 हो गया। ओके, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो गया। अब इसने खुद वैल्यू दे दी गई है कि 1 सेकंड में वो 2 कंप्लीशन जो है रोटेशन कंप्लीट करता है। अब इसने ये क्वेश्चन पूछा है कि अब ये सेकंड अगर 1.0 से 1.5 सेकंड हो जाए, तो उस केस में इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेवोल्यूशन क्या होगा इस 18 का, ये हमने फाइंड करना है। ओके, अब यहाँ देखें देखें जो मेरे पास गिवन डाटा है, गिवन डाटा क्या है कि पहला पॉइंट है इनिशियल मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। ओके, जिसको हम आई वहाँ से शो करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या है, आर्म्स अप, आर्म्स अप, लेग्स डाउन। ओके, यानी कि ओपन होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इधर ओपन होता है, हाथ भी खुले होते हैं और लेग्स भी खुली हुई होती हैं। अब फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई टू, वो क्या है, टक्ड पोजीशन। ओके, पहले ओपन था, बाद उसने अपने आप को स्कॉट लिया, तो यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया। थर्ड क्या है कि इसी टक्ड पोजीशन में जो मेरे पास होता है, टक्ड पोजीशन कि क्या इसमें अब सब हेडिंग में जो 3 पॉइंट देते हैं, पहला पॉइंट क्या आ जाता है कि मेक्स 2 रेवोल्यूशंस इन 1.0 सेकंड। ये जो तमाम बातें मैं लिख रहा हूँ ये ऊपर क्वेश्चन में मेंशन है। ओके, तो ये मैं बाहर से बात नहीं लिख रहा। अब सेकंड पॉइंट इसमें क्या है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है इन टक्ड पोजीशन, यानी जो ओमेगा 2 है वो क्या है, वो हम लिखते हैं ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड है, यही बताया गया ना इसमें। ये देखें कि 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन होते हैं, रोटेशन होते हैं इन 1 सेकंड में।
तो इसी को हम ले रहे हैं 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड, ओके, विच इज़ इक्वल टू 4 पाई रेडियन पर सेकंड। ओके, ये था हमारे पास जो गिवन डाटा है। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, हम इधर लिखते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या लिखेंगे? अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कि हम जानते हैं L इज इक्वल टू L2 के इक्वल है। चूँकि जब वो जो डाइवर है, जो इंसान है, वो उस दरिया समुद्र में तैर रहा होता है, उस बोट पर जो भी उसने नीचे रखी होती है, उस पर कोई एक्सटर्नल बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही होती, तो लिहाजा L1 L2 के इक्वल है। अगर L1 L2 के इक्वल है तो लिहाजा तो हमारे पास ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। ओके, यानी हम जानते हैं ना, एंगुलर मोमेंटम है वो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल होता है। ओके, तो अब यहाँ से हम सोल्व कर लेते हैं ओमेगा 1 को। तो ओमेगा 1 को इधर रखेंगे तो ओमेगा 2 है, ओमेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 है, 6.3, 4 पाई है हमारे पास, तो 18 है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 0.8 पाई रेडियन पर सेकंड है। ओके, तो अब देखें जो मेरे पास है ये रेडियन पर सेकंड है, तो इसको हम रेवोल्यूशन पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? 0.8 पाई रेडियन पर सेकंड ऊपर रहेगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 पाई रेडियन पर रेवोल्यूशन में, तो तब जो हमारे पास जो आंसर आएगा वो रेवोल्यूशन पर सेकंड में आ जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि स्टेप 2 क्या है हमारे पास। इसमें हम करते हैं कैलकुलेट रेवोल्यूशन इन 1.5 सेकेंड्स। ओके, जिसे हम दूसरे लफ्ज़ों में हम कह देते हैं अनटक्ड पोजीशन। ओके, अच्छा जी, अब ये क्या है, अनटक्ड क्यों लिखा हुआ? क्योंकि यही सवाल उसने पूछा है कि इफ़ ही हैड नॉट टक्ड, अगर उसके बाजू जो हैं ओपन हैं, खुले हुए हैं, यानी कि वो जिस्म के साथ नहीं है, और जो टांगें हैं वो भी जिस्म के साथ नहीं सिकुड़ी, तो उस केस में हमने फाइंड करना है रेवोल्यूशन कितने सेकंड में? 1.5 सेकंड में। ओके, तो उस केस में क्या होगा हमारे पास? हम जानते हैं ये हमारे पास वैल्यू है 0.4 रेवोल्यूशन पर सेकंड है। ओके, टाइम क्या है? 1.5 सेकंड हमारे पास। ओके, तो अब जो इधर रेवोल्यूशंस होंगी, रेवोल्यूशन का जो फार्मूला हमारे पास ये है, तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो मेरे पास जो आंसर आएगा कि इसको सोल्व करें तो 0.6 रेवोल्यूशन आ जाएगा। ओके, और जो मेरे पास आंसर आएगा वो 0.6 ही है, ये वाला रेवोल्यूशन। लो जी, ये मेरे पास आंसर आ गया। अब इधर सिर्फ सिंपल एक बात है जो आई थिंक आप ऑलरेडी जान चुके होंगे कि जब एंगुलर डाइवर होता है, जो इंसान है, वो कब तेज़ स्पीड से मूव करता है, ये आप इस मेरे सवाल का जवाब दें। सिंपल सा इसका जवाब है कि जब वो इंसान जो डाइवर है अपने बाजुओं को, हाथों जो बाजू हैं उसको जिस्म के साथ अटैच करता है, और अपने जो टांगे हैं उसको भी जिस्म के साथ, यानी कि अपने आप को सिकुड़ लेता है, उस केस में जो हमारे पास होता है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो डिक्रीज़ हो जाता है, तो जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ कर जाती है। तो यही वजह है कि जो डाइवर की स्पीड तेज़ हो जाती है। ओके, तो यही मेरे पास इतना सा आज का न्यूमेरिकल थे। थर्ड चैप्टर का नेक्स्ट हम वीडियो में इंशाल्लाह फोर्थ चैप्टर पर बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।